दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीए प्रोग्राम का जो पॉलिटिकल साइंस में जिन बच्चों के पास पॉलिटिकल साइंस है, बच्चे थर्ड सेमेस्टर के हैं, उनके पास जो ये सब्जेक्ट था एंशिएंट एंड मिडिएवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो आज यानी कि 20 दिसंबर 2024 को पेपर हुआ था। तो पेपर कैसा आया था वो हम जानेंगे। हो सकता है कि आप के लिए वीडियो हेल्पफुल रहे, क्योंकि अभी काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो सोल के हैं जिनका पेपर नहीं हुआ है, और आने वाले 2025, 26, 27 के एग्ज़ाम में भी इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे उसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। कोई भी 5 क्वेश्चन आपको करने होंगे। तो पहला जो क्वेश्चन आया था वो आपका यूनिट 1 में से डायरेक्टली पूछा था कि जो भारतीय राजनीतिक चिंतन है उनकी विशेषताएं क्या हैं, विशिष्ट विशेषताओं की विवेचना करनी है। यूनिट नंबर 1 से था। आपका यूनिट नंबर 2 से मनुस्मृति के ऊपर था कि जो मनुस्मृति में जाति और लिंग के बीच प्रतिच्छेदन संबंध है उसके बारे में आपको एग्जामाइन करना था, ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन है आपका बृहस्पति के ऊपर था। जो बृहस्पति जी ने सप्त सिद्धांत दिया था, जो इंटर स्टेट रिलेशनशिप की थ्योरी जो दी थी उसके बारे में आपको बताना था। और फोर्थ आपका कौटिल्य के ऊपर था। कौटिल्य के जो राज्य सिद्धांत थे उसके बारे में आपको व्याख्या करनी थी। पांचवा जो क्वेश्चन था वो आपका अग्नासूत्र के ऊपर था। अग्नासूत्र में वर्णित राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई और राज्य के क्या कार्य होते हैं वो बताना था। उसके बाद छठा क्वेश्चन आपका कबीर वाले टॉपिक में से आया था, कबीर वाले यूनिट में से। कबीर के संदर्भ में आपको समन्वयवाद बताना था कि समन्वयवाद क्या होता है कबीर के कॉन्टेक्स्ट में, यानी कबीर के रेफरेंस में, कि कबीर ने समन्वयवाद को लेकर क्या क्या बातें कही हैं। उसके बाद जो आपका 7वां क्वेश्चन था वो आपका अद्वैत के ऊपर था कि अद्वैत क्या है, शंकराचार्य के संदर्भ में इसकी विवेचना करनी थी। उसके बाद अबुल फजल के बारे में आया था कि जो अब्दुल फजल जो थे उन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई है, राजशाही की प्रमुख विशेषताएं बतानी थी आपको, कि एक राजा के दरबार की बेसिकली क्या क्या विशेषता होती हैं। तो जो अबुल फजल ने बताया था उनके रेफरेंस में आपको बताना था। उसके बाद 9वां क्वेश्चन आपका था नैतिकता और राजनीति के बीच संबंध के बारे में कौटिल्य और तिरुवल्लुवर की समझ की परीक्षण करनी थी, यानी कि दोनों के जो कॉन्सेप्ट थे उसके बारे में आपको दोनों के बारे में बताना था। और लास्ट जो आपका 10वां क्वेश्चन था वो आपका शॉर्ट नोट के ऊपर था, जिसमें से आपको कोई 2 करने होते हैं। 4 ऑप्शन होते हैं, 4 में से कोई 2 करने होते हैं। तो पहला दंड नीति था, दूसरा शुक्र में राजतंत्र की अवधारणा, बासवन्ना का समानता का विचार क्या था वो, और भक्ति परंपरा में गुरु नानक का स्थान। तो आपका ओवरऑल ये पेपर आया था जिसमें हर एक यूनिट में से एक क्वेश्चन पूछा गया था। कहने का मतलब ये है कि आप अगर कोई भी 5 यूनिट प्रॉपर तरीके से भी कर लोगे ना, 5 नहीं 6 मान के चलो, कोई भी 6 यूनिट आप सही से कर लोगे ना, बाकी के यूनिट आप छोड़ दो, 5 से 6 यूनिट आप सही से कर लो तो आपके जो मार्क्स हैं काफ़ी अच्छे, पासिंग मार्क्स से ऊपर आपके मार्क्स आ जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।